नमस्कार दोस्तों, 247 न्यूज क्लब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट रोशन कोयरी। आज हम बात करेंगे एक बेड टॉपिक पे, इजराइल और हमास के बीच का जारी रखा गया सीजफायर। ये डील कैसे हुआ, ट्रंप और बाइडेन ने अपनी अपनी ढंग से इसमें रोल कैसे अदा किया और आगे क्या हो सकता है, सब कुछ जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। अगर ये सीजफायर समझना है तो पहले इसके पीछे का रीजन समझना जरूरी है। गाजा और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट कई सालों से चल रहा है और इसका मेन रीजन है टेरिटरी, धार्मिक तनाव और पॉलिटिकल इश्यूज। गाजा में हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा है जिसमें दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। पर यह सब किसने शुरू किया? हमास, जो गाजा का कंट्रोल रखता है, और इजराइल का अपना रोल है, और सबसे बड़ा फैक्टर ईरान का सपोर्ट भी है जो इस कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ा रहा है। तो ये जो सीज फायर हुआ है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है? हमास ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, जो कि इजिप्ट, कटार और यूएन की मदद से सेटअप किया गया था। इसके कुछ मेन पॉइंट्स ये है: बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस थोड़ा रिलैक्स किए जाएंगे, गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड का फ्रीली फ्लो होगा, और पीस टॉक्स के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या ये सीजफायर लॉन्ग टर्म चलेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। और इंटरनेशनल मीडिएटर्स की क्या रोल थी इस सीजफायर में? इजिप्ट और कटार ने इजराइल और हमास के बीच पीस टॉक्स के लिए मदद की। यूनाइटेड नेशंस भी इसमें इन्वॉल्व रहा है और ह्यूमैनिटेरियन एड भेजने के लिए प्रेशर डाल रहा था। ग्लोबल पीस के लिए यह जरूरी है कि इन कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि विदाउट उनकी हेल्प ये सब इम्पॉसिबल होता। अब ट्रंप की बात करते हैं। जब वो प्रेसिडेंट उन्होंने मिडिल ईस्ट में पीस को लेकर काफी इनिशिएटिव्स लिए थे। अब्राहम अकॉर्ड्स को साइन करने से इजराइल और कई अरब कंट्रीज के बीच रिलेशंस इंप्रूव हुए। ट्रंप की अपनी स्टाइल थी, उन्होंने डायरेक्ट एक्शन लिया, जिसमें कि इजराइल और यूएई जैसे देश एक दूसरे से मिलकर पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने का काम किया। ट्रंप को हम सब जानते हैं, उनका स्टाइल थोड़ा अलग था, लेकिन एक बात तो है, उन्होंने मिडिल ईस्ट में काफी बड़ा काम किया। अब बाइडेन की बात करते हैं। जब से वो प्रेसिडेंट बेन है, उनका अप्रोच थोड़ा डिफरेंट रहा है। बाइडेन ने ह्यूमैनिटेरियन एड और डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। उनका कहना है कि इजराइल की सेफ्टी सबसे पहले, लेकिन पैलेस्टाइन के लोगों को भी अपना हक मिलना चाहिए। बाइडेन थोड़ा चिल स्टाइल में काम करते हैं, लेकिन पीस की तरफ अपनी राह बना रहे हैं। तो अब ये बताते हैं, किसने सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है? ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंसी में शांति के लिए जो काम किया, उसका इंपैक्ट अभी भी दिख रहा है। लेकिन बाइडेन ने जो स्टेप्स लिए हैं, उनका भी अपना इंपॉर्टेंस है। ये दोनों हाई लीडर्स ने अपनी अपनी तरीके से कंट्रीब्यूशन दिया है। ये दोनों लीडर्स एक तरह से दोनों साइड्स के हीरो हैं। पर कौन ज्यादा हीरो है, ये तो समय ही बताएगा। ये जो सीजफायर है, इसका चैलेंज क्या है? पहले भी कई बार सीजफायर हो चुका है, पर वो कभी लॉन्ग टर्म नहीं चला। पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी कंसर्न्स बार बार रुकावट बना रहे हैं। ये सीजफायर एक नया ईयर रेजोल्यूशन की तरह है। शुरू में अच्छा लगता है, पर उसको मेंटेन करना टफ है। और ईरान का क्या रोल है? ईरान का हमास को सपोर्ट करना इस कॉन्फ्लिक्ट को और कॉम्प्लेक्स बना रहा है। उनका गोल है इजराइल को वीकन करना, और वो इसलिए हमास को सपोर्ट करते हैं। तो ये था पूरा एनालिसिस। सीजफायर का अनाउंसमेंट एक पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन फ्यूचर में इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये देखना होगा। इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा, ताकि लॉन्ग टर्म पीस आए। तो दोस्तों, आपके क्या थॉट्स हैं इस पर? नीचे कमेंट्स में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।